शेरनी हो तुम, किसी को भी कच्चा चबा सकती हो, नामो निशान मिटा सकती है उसका। देखा, कहा था ना मैंने। जल्दी से पी ले, नींबू पानी है, अच्छा लगेगा। ये लो। कैसा फील हो रहा है कायू? बेटर लग रहा है आप? सॉरी, मैंने आप सबको इतना परेशान किया, फिर भी आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। किसी अपने से गलती हो जाए तो रिश्ते तो नहीं टूटते ना। नहीं छोटी नानी। मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम मानोगी? जी छोटी नानी। देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, इसे बड़ी खुशी खुशी से जीना चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इन मुश्किल पलों में अगर अपने साथ होना तो मुश्किल पल भी आसान हो जाते हैं। इसलिए अपनों को कभी दुखी मत करना, उनका हाथ हमेशा थामे रखना। जी छोटी नानी, थैंक यू। देखा, तुम्हारी लकीरों पर खुशियों का नया रंग चढ़ा है गायू। भगवान करे ये रंग हमेशा ऐसा ही रहे। हमारी समझ में एक नहीं आता, जब जब घर में शादी ब्याह होता है तब तब इनको सारे काम सूझते हैं। अब किट्टू ने नायरा को भी साथ ले लिया। संगीत मेहंदी की तैयारी कौन करेगा? माँ जी, नायरा को भी क्या जरूरत थी पुरु मामा को काम के लिए हाँ कहने की? एग्जैक्टली भाभी, क्या जरूरत थी आपको? अब आप लोग मना कर दीजिए ना भाभी को कि वो उनके साथ काम ना करें। मानसी, किसी दूसरे के कंधे पर अपनी बंदूक रख के चलाने की कोशिश मत करो। घर में शादी है, हम नहीं चाहते घर का माहौल खराब हो। जी प्लीज, मेरी बीवी का प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए प्लीज। खुश रहो, कामयाब रहो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो और फिर मेहंदी की तैयारी करो। बहुत ज्यादा काम है। नायरा, आर यू रेडी बेटा? चलो, हम पहले से लेट हो गए। ऑल द बेस्ट भाभी। Ruang, you are the best, Bobby. हेलो। गुड मॉर्निंग। अरे, ये अभी तक शुरू नहीं किया आपने? इस तरफ लगा दीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए।
अरे मैंने केटरिंग वालों से बात कर ली है, प्लीज उनसे कांटेक्ट कीजिए आप। जी सर। हे भगवान, इसे कहते हैं कलयुग। बहू दे ऑफिस का प्रेजेंटेशन और बेटा करे घर के काम। इसे कलयुग नहीं कहते दादी, इसे इक्वल युग कहते हैं। एक मिनट सुनिए, कालीन जो क्लीन करने दिया था वो छत पे लगा दिया ना आपने, और शामियाना जो अगर लॉन्ड्री से आ गया हो ना तो उसे जमीन पे बिछा दीजिएगा। एक मिनट सर, क्या कहा आपने अभी भी? कालीन छत पे और शामियाना जमीन पे? हाँ तो क्या हो गया, क्या गलत कह दिया आप तो? सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा टेंशन में है ना, इसलिए आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा प्लीज। ओके। That's it. Thank you. वंडरफुल नायरा, कमाल कर दिया तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सचमुच नायरा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। भाई नायरा जैसी इंटेलिजेंट और मेहनती लड़की ईला के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ गई है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? वेल डन नायरा, ग्रेट जॉब। अच्छा कार्तिक, सॉरी मैं तुम्हारा मजा खराब कर रहा हूँ, लेकिन अभी एक मीटिंग फिक्स हुई है मिस्टर भाटिया से, तो जाना पड़ेगा। क्या आज ही? हाँ तुरंत अभी। इंपॉर्टेंट आदमी है कार्तिक, मिल लो। आई एम सॉरी किटू, लेकिन ये भाटिया है ना, ये कुछ टेढ़ा किस्म का आदमी। मैंने उससे कहा भी था कि भाई अगले हफ्ते मिल लेते हैं, घर में शादी है, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा कि भाई जितनी जल्दी मिले उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने भी हाँ कह दी। तो प्लीज मिल लो उससे आज। ओके श्योर। हाँ, तुम आदमी लोग जाओ और अपना अपना काम करो, हम औरतों को भी समय मिलेगा अपना काम निपटाने में। बाकी औरतों का तो पता नहीं, पर नहीं दीदी, अरे नायरा को मेरे साथ जाना होगा ना, प्रेजेंटेशन कौन करेगा? और हमें यही प्रेजेंटेशन क्लाइंट के सामने करना है, तुरंत, राइट अवे। वो कायुती की शादी के बाद मिल लेते हैं ना अंकल? एक्चुअली मुझे भी बहुत काम भी करने हैं। सारे काम खुद क्यों करती हो बेटा, दूसरों को भी कुछ काम करने दो। हाँ पुरु, लेकिन कुछ काम होते हैं जो घर की बहू ही कर सकती है। नायरा सही कह रही है, वो क्लाइंट से बाद में मिल लेना। बुआ जी इज राइट पापा, ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं, वो लोग वेट कर सकते हैं। अभी हम सब लोग मिलकर शादी एंजॉय करते हैं। अरे नहीं बेटा, ये डिजाइन इतनी अच्छी हैं कि मैं वेट नहीं करना चाहता। मेरी तो ये सोच है कि भाई उनसे मिल लो तुरंत, अप्रूवल ले लो और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और साथ साथ हम लोग शादी एंजॉय करते रहेंगे। व्हाट्स द हार्म इन दैट? एंड नायरा, डोंट वरी, मैं पर्सनली शादी की सारी तैयारियों में तुम्हारी मदद करूंगा, सब हो जाएगा। दीदी आप बोलिए ना प्लीज। ठीक है नायरा, करो जो पुरु कह रहा है, हम उसे मना नहीं कर सकते। जब हमारा बिजनेस खड़ा हो रहा था तब कई सालों तक ना इसने दिन देखा ना त्योहार, तभी तो हम आज इस मकाम पर है जहां इसने लाके खड़ा किया है। दादी, मैं समझती हूँ, पर ये शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। दोहरे रिश्ते की दोहरी जिम्मेदारियां भी तो है, वो भी तो निभानी है। तो उसके लिए दोहरी टीम है ना। मैं जाकर मीटिंग निपटाता हूँ और तुम ये प्रेजेंटेशन दे दो, उसके बाद दोनों मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। कार्तिक, नायरा प्लीज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे हाथ से जाने मत दो इसे। हाँ हाँ बेटा, जरूर, जो कार्तिक कह रहा है मानो ना। ओके, अब चलिए इला दी। आई एम सो सॉरी नायरा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी। अरे हाँ, ओह मैं तो भूल ही गया। डजंट मैटर, नायरा और मैं साथ जाते हैं, हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, और जैसे तुम फ्री होगी तुम ज्वाइन कर लेना। श्योर पापा, पक्का। चलें।
बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ चलो कार्तिक, हमें भी लेट हो रहा है, वी आर गेटिंग लेट। हाँ चलो चलो चलो। हीला बेटा। अरे मानसी, तुम मेरे साथ रूम में चलो ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो। अजीब लग रहा है इनके साथ अकेले जाना। पता है अच्छे हैं, पर फिर भी कार्तिक साथ होता तो बेटर रहता। भाभी, भाभी, ये चली गई। मैंने फोन कर सकती। फोन कर। अरे क्या नायरा, मैं तुमसे यहाँ बातें कर रहा हूँ और तुम कॉल्स ले रही हो। That's so rude. इनके इरादे ठीक नहीं लगते। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही? वो कौन? आई जस्ट होप कि सब ठीक हो। भाभी प्लीज प्लीज बी सेफ। लड़कियों को अपनी खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। मुझे घर जाना। क्यों? जी वो मेरी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। वो एक्चुअली आज मैं मेडिसिन लाना भूल गई जल्दी में, और मुझे अभी से ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो गया है। My God, how careless of you, नायरा। अरे मेडिसिन साथ में लानी चाहिए थी। हाँ वो प्रेजेंटेशन में बिजी थी, इसीलिए जल्दी मैं भूल गई। आप प्लीज घर चलिए ना जल्दी। ये कौन से रास्ते से ले जा रहे? ये ड्राइवर ने मुझे कल ही बताया, शॉर्टकट है। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो मानसी? घर में 100 काम पड़े, कुछ तो मदद करो सबकी। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्योंकि आपको किसी और की परवाह ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ शादी की काम की पड़ी है और कुछ नहीं। काश कि आप जानबूझकर अपनी आंखें बंद नहीं करते दादी। ये सब क्या बकवास कर रही हो मानसी? क्या हुआ क्या है? जब हुआ था तब भी आपने यही कहा था। तुम्हें तो राय का पहाड़ बनाने की आदत है मानसी। हमें तो तुम्हारी कोई बात ही समझ में नहीं आती। छोड़ो। हाँ, छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आपसे कुछ नहीं होगा। अब जो भी करना है मैं खुद ही कर लूंगी। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दे। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि देना। ये तुमने ठीक नहीं किया नाया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जो हरकत आपने की है ना, अगर किसी और ने की होती ना तो अभी तक उसकी हड्डियां तोड़ देती। जानते नहीं हैं आप मुझे? क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, बहुत स्मार्ट समझते हैं और हम सब बेवकूफ हैं यहाँ, जिसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पहले दिन से अजीब सी फीलिंग हो रही थी आपसे, क्रीपी सी, गंदी सी, लेकिन मैं खुद से लड़ती रही, ये सोच के कि आप बड़े हैं, आप रिश्तेदार हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, मुझे क्या पता कि आपको तो ना ही अपनी उम्र की परवाह है और ना ही रिश्तों की। 100 बार सोचा मैंने कि मैं किसी से शेयर करूं या नहीं, किसी को बताऊं या नहीं,
लेकिन हर बार मैं चुप रह गई, ये सोच के कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं सोच रही हूँ। लेकिन आज मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि आप एक घटिया इंसान हैं। फैमिली आपको क्या समझती है और आप क्या हैं? ये जब उन्हें पता चलेगा तो बेचारों का तो दिल टूट जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उन्हें बताऊंगी, मैं बताऊंगी कार्तिक को कि जिस पुरु मामा का वो इतना बड़ा फैन है, वो असल में एक गिरे हुए इंसान है। बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है आपने पुरु अंकल। आपकी एक एक हरकत बताऊंगी मैं सबको। पहले दिन जब मैंने आपके पैर छुए थे, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, तब से लेकर अब तक सब कुछ। घनगौर के डांस में आपका मुझे छूना, कीड़े के बहाने मेरा हाथ पकड़ना, और जब जब आपको मौका मिला कभी कंधे पे हाथ लगाना, कभी पीठ पे छूना, आइसक्रीम के बहाने से मुझे लेके जाना, और आज मीटिंग का झूठ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायरा मेरे पापा पे इस तरह का इल्जाम लगाने की? Do you even know कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नायरा? मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन आपके पापा का दिमाग ठीक करने की जरूरत है। आपको पता नहीं है, he's a lech. Mind your language नायरा। तुम जिनके बारे में बात कर रही हो, वो मेरे पापा हैं। ये इंसान पापा कहलाने के लायक भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस इंसान ने तुम्हारी फैमिली को इतना सपोर्ट किया, वो इनात बुआ जी, जो इतने एनजीओस को सपोर्ट करते हैं, इतनी लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा किया, और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ वो बदतमीजी भी की होगी जो मेरे साथ की। बस नायरा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है भी या अपने आप बोली जा रही हो ये सब? फीलिंग्स का कोई प्रूफ नहीं होगा, लेकिन अगर एक लड़की कहे तो दूसरी लड़की समझ जरूर सकती है, क्योंकि भगवान ने हमें वो सिक्स सेंस दिए जिसकी वजह से बिना कई चीजें भी समझ जाती हैं। Don't give me all this crap, नायरा। मैं ये भी जानती हूँ कितनी ऐसी भी लड़कियाँ होती है जो रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोगों पर इस तरह का घटिया और झूठा इल्जाम लगाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता